अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे हैं मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मैदे के ज़ख्मों के लिए बताऊंगी और बड़ी आंत में जिनके ज़ख्म है वो ठीक होंगे। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे बड़ी आंत में ज़ख्म ठीक करने का और मैदे के जिनके बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है। मैदे में बहुत ज़्यादा जब ज़ख्म होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत का होता है और मरीज़ जो है तड़प उठता है। आज मैं उसका इलाज बताऊंगी। छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद है, तजर्बे से गुजरा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपको किसी दवा की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी का इस्तेमाल करना है और इसमें जो है हल्दी आपने लेनी है 50 ग्राम। हल्दी जो है आपको मैं बताती चलूँ कि हल्दी पिसी हुई आपने नहीं लेनी। आपने पाउडर बना हुआ हल्दी जो है बाजार से हरगिज़ नहीं खरीदनी। घर में साबुत हल्दी लाकर उसका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको रख लेना है। 50 ग्राम आपने हल्दी ले लेनी है। जब 50 ग्राम हल्दी का पाउडर बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, आक का दूध। आक का दूध जो है आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छे पौधा होता है, पत्ते खूबसूरत होते हैं इसकी आक के, तो वो जो पौधा जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से जो टानी होती है उसमें से दूध निकलेगा। बहुत ही अच्छा वाइट कलर का दूध होता है, गाढ़ा। और वो दूध आपने जो है 10 ग्राम आपने दूध आक का ले लेना है। वो आपने हल्दी के अंदर डालकर उसको भून लेना है। हल्की आंच पर भूनिएगा, तेज़ जो है फ्लेम नहीं करनी। बहुत ज़्यादा जो है तेज़ कर देंगे तो हल्दी आपकी जल जाएगी और आपको जी दवाई का असर खत्म हो जाएगा। तो ये आक का दूध जब आप 10 ग्राम डालेंगे इसमें मिक्स करके और भून लें। भूनने के बाद इसका आपने फिर दोबारा पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। तो पाउडर बना के फिर आपने दोबारा इसको भूनना है। जब ये भून लगे, यानी कि 2 दफ़ा आपने इस हल्दी को भून लेना है। भूनने के बाद आपने एक चुटकी, ये चुटकी है आपकी, आपने मरीज़ को खिलानी है। मरीज़ को जब खिलाएंगे सुबह दोपहर शाम, आपके मरीज़ का बहुत अच्छा, आप खुद कहेगा मरीज़ हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब आते हैं तुख्मे रेहान की तरफ। जो आप देख रहे हैं तुख्मे रेहान जो है, एक तो तुख्मे बालंगा होती है, वो थोड़ी लंबी और वो थोड़ी बड़ी होती है। ये तुख्मे रेहान छोटी होती है बिल्कुल। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, छोटे छोटे दाने हैं इसके। ये तुख्मे रेहान आपने घर लाकर इसको सफ़ा करना है। और क्योंकि आप एक दवा तैयार कर रहे हैं इसलिए आपने इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसको जब आप साफ़ कर ले तो मैं रेहान के आपने 2 चम्मच लेने हैं अंडे की सफ़ेदी। अंडे की जर्दी नहीं लेनी, देसी अंडा हो चाहे फार्मी अंडा हो, मगर आपने अंडे की सफ़ेदी ही लेनी है। 2 चम्मच आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है। साबुत दाना, साबुत दाना जो है सफ़ेद कलर का होता है और वो आपको आसानी से जो जहाँ आप राशन वगैरह लेते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा साबुदाना। 2 चम्मच आपने साबुदाना लेना। आधा किलो दूध आपने लेना है। दूध आपका खालिस होना ज़रूरी है। डब्बे वाला पाउडर वाला दूध इस्तेमाल आपने नहीं करना। गाय का या भैंस का दूध का आपने इस्तेमाल करना है, जो कि आपके नज़र के सामने जो दे वो दूध आप लेकर आएँ घर में। तो उसको पकाकर आपने खिलाना है। खीर सी बन जाएगी, बहुत मज़े का दूध बनेगा। ये जब खीर बनेगी तो बहुत मज़े की लगेगी। दूध अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मरीज़ को खिलाएं। सुबह नाश्ते में खिला सकते हैं, रात को आप दे सकते हैं, दोपहर को, किसी टाइम भी आपने मरीज़ को ये खीर बनाकर देनी है। और ये नुस्खे के तौर पर जैसे मैंने हल्दी का नुस्खा बताया, ये आपने मरीज़ को देना है और ये आपने एक टाइम ही देना है। और हल्दी जब आप उसके आँख के दूध में, जैसे मैंने बताया 10 ग्राम आप आँख में दूध में बनाकर इसको भून लेंगे तो ये एक बहुत अच्छी उम्दा दवा तैयार हो जाएगी। तो दवा के तौर पर मैंने हल्दी का नुस्खा बता दिया और खाने के लिए मैंने ये जो है खीर का मैंने बताया है। तो दूध में पकाकर आपने मरीज़ को खिलाना है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैदे का ज़ख्म ठीक हो जाएगा। बड़ी आंत में जो ज़ख्म है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं और आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट छोड़कर जाती हैं, इसलिए मेरा यही है कि इरादा कि आप लोग जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यूनानी की तरफ आएँ। और यूनानी का असूल होता है कि 2-3 दिन के बाद जो है दवा शुरू होती है, अपना असर करना शुरू कर देती है और फिर जो है मरीज़ को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो मरीज़ बहुत जल्दबाज होता है, वो कहता है कि जी मुझे एक चुटकी फ़ौरन मिले और मैं आराम आ जाए। तो देसी दवाइयाँ जो है 3 दिन के बाद अपना जो है असर शुरू करती हैं, जो मरीज़ को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो और जो है उसको दोबारा वो बीमारी नहीं होती। हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं तो हमें बार बार खाते हैं, फ़ौरन आराम आता है, मगर बार बार हमें तकलीफ़ आती रहती है। मगर दवाइयाँ जब अंग्रेज़ी छोड़कर आप देसी की तरफ आते हैं तो ये आपको बार बार परेशानी नहीं आती, हमेशा के लिए आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे छोटे छोटे नुस्खे हैं, आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए और घर बैठे आप बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट बाजीपरवीन.com। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही खास उम्दा वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।